कोलकाता से 17 किलोमीटर दूर हुगली कोन नगर में जब 8 साल के शिवांशु के कमरे में उसकी कजन बहन पहुंची तो वहां का मंजर देखकर वो सहम गई। शिवांशु खून से लथपथ पड़ा हुआ था, उसके हाथ की नसें काटी गई थी, सर कुचला गया था और उसकी पूरी बॉडी पर चोट के निशान थे। शिवांशु का किसी ने बहुत बेरहमी से कत्ल कर दिया था और उसके कमरे में हर तरफ से खून ही खून पड़ा हुआ था और कमरे में टीवी काफी तेज आवाज में चल रहा था, मानो कातिल चाहता ही नहीं था कि शिवांशु की आवाज कमरे से बाहर जाए। और जब पुलिस वहां पर पहुंची तो पुलिस को ये मंजर देखकर सिर्फ एक ही मन में सवाल आया कि आखिर इस बच्चे से किसी की क्या दुश्मनी रही होगी जो इसका इतनी बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। शिवांशु की इस कदर बेरहमी से हत्या की गई थी कि मानो कातिल चाहता ही नहीं था कि वो किसी भी तरीके से जिंदा बच पाए। पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी और फैमिली मेंबर से लेकर रिलेटिव्स और उसके आसपास के लोगों के कॉल डिटेल्स और कॉलोनी के सीसीटीवी कैमरेज को भी जांचना शुरू कर दिया, जिसमें पुलिस के हाथों एक ऐसा सबूत लगा जिसने सबके होश उड़ा दिए। शिवांशु के फादर पंकज शर्मा कोलकाता की ही एक प्राइवेट कंपनी में एक एम्प्लॉय थे और उसकी मां शांता शर्मा एक रेस्टोरेंट में काम करती थी। उन दोनों की शादी को 10 साल बीत चुके थे, जिसमें उनका एक 8 साल का बेटा था और वो 4th स्टैंडर्ड में पढ़ता था। इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई, जिसमें कि सबसे पहले पुलिस ने शिवांशु के घर की तलाशी को लेना शुरू कर दिया। घर के किसी भी खिड़की और दरवाजे से किसी भी तरीके की कोई फोर्स एंट्री नहीं दिख रही थी और घर का सारा सामान अपनी ही जगह पर था। इसका मतलब घर में किसी भी प्रकार की चोरी नहीं हुई थी। घर पर एक डॉग भी था जो अनजान लोगों को देखते ही काफी तेजी से भौंकता था। वो बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव था और हमेशा अनजान लोगों पर भौंकता था। पड़ोसियों से पूछताछ के वक्त पुलिस को ये बात पता लगी कि मर्डर के दिन यानी मंगलवार को 2 बजे से लेकर 4 बजे के बीच किसी ने भी उस डॉग को भौंकते हुए नहीं सुना था। पुलिस को अब शक होने लगा था कि मर्डरर कोई बाहर का नहीं बल्कि कोई अंदर का ही सदस्य था। पुलिस ने फैमिली मेंबर, रिलेटिव्स और दोस्तों सबके फोन नंबर्स लिए ताकि किसी भी तरीके का उनको कोई क्लू मिल सके, लेकिन उन सबकी कॉल रिकॉर्डिंग से पुलिस को कुछ खास मिला नहीं। अब पुलिस ने सीसीटीवी कैमरेज को काफी अच्छी तरीके से देखना शुरू किया, यह जानने के लिए कि 2 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में मोहल्ले में किन किन लोगों का आना जाना रहा है। पुलिस को सीसीटीवी कैमरे में एक ऐसी वीडियो दिखाई दी जिसमें कि एक महिला अपने मुंह पर मास्क लगाए हुए है और वो बार बार उसी गली में आना जाना कर रही थी और उसकी बॉडी लैंग्वेज देखकर पुलिस को उस पर शक हो जाता है। इसीलिए पुलिस ने उस महिला की पहचान कराने के लिए शिवांशु के पेरेंट्स को उस वीडियो को दिखाया। वीडियो को देखते ही शिवांशु की मां ने उस औरत को पहचानने से मना कर दिया, लेकिन वहीं शिवांशु के फादर ने उस औरत को देखते ही पहचान लिया। वो औरत कोई और नहीं बल्कि शांता की करीबी दोस्त इसरात परवीन थी, जिसका कि उसके घर काफी आना जाना भी था और जिसे शिवांशु अपनी मासी कहकर भी बुलाता था। पुलिस को अब शक हुआ कि कहीं शिवांशु के फादर पंकज और इसरात के बीच में किसी तरीके का कोई अफेयर तो नहीं है। इसलिए पुलिस ने पंकज की कॉल डिटेल्स को निकलवाया, जिसमें कि उन लोगों को कुछ खास नहीं मिला, जिससे कि ये बात कंफर्म हो सके कि उन दोनों के बीच में किसी भी तरीके का कोई रिश्ता था। लेकिन जब पुलिस ने इसरत की कॉल डिटेल्स को निकलवाया तो उसकी कॉल डिटेल्स कुछ और ही कहानी बयां कर रही थी। मर्डर वाले दिन इसरत का फोन नंबर सुबह के 1 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक 7 घंटों के लिए स्विच ऑफ था। साथ ही में पुलिस को एक नंबर और मिला जिससे कि इसरत घंटों घंटों तक डेली बात किया करती थी। पुलिस ने जब उस नंबर को चेक करवाया तो वो ये देखकर हैरान रह गई, क्योंकि वो नंबर किसी और का नहीं बल्कि शिवांशु की मदर शांता का था, जिससे कि इसरत घंटों घंटों बात किया करती थी। और फिर पुलिस ने उन दोनों के बीच हुए व्हाट्सएप मैसेजेस को रिट्रीव करवाया और मैसेजेस को पढ़कर पुलिस पूरी तरीके से हैरान रह गई। मैसेजेस को देखकर पुलिस को ऐसा लग रहा था मानो जैसे कि वो चैट किसी गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के बीच की थी। पुलिस को अब यह बात पूरी तरीके से समझ में आ चुकी थी कि शिवांशु की मदर शांता का इसरात के साथ अफेयर था। पुलिस ने जब इस बात को लेकर आसपास और उनके पड़ोसियों से पूछताछ की तो सबका यही कहना था कि उन लोगों को इस चीज के बारे में कुछ भी नहीं पता है। लोगों का कहना था
कि अक्सर इशरत शांता के घर आया करती थी और शांता इशरत के घर जाया करती थी, मानो जैसे कि वो लोग काफी करीबी दोस्त हैं। और शिवांशु भी इशरत को मौसी के करीबी बुलाता था। और जब पुलिस ने इस चीज के रिगार्डिंग शिवांशु के फादर पंकज से पूछताछ की तो पंकज ने बताया कि उसको इस अफेयर के बारे में काफी टाइम पहले ही पता लग गया था, पर समाज के प्रेशर की वजह से और समाज में उसकी बदनामी ना हो इसलिए उसने यह बात कभी बाहर नहीं निकाली। बट इन सभी बातों का शिवांशु के मर्डर से आखिर क्या कनेक्शन था और इशरत का ही फोन नंबर इतने समय के लिए मर्डर वाले दिन ही क्यों स्विच ऑफ था और इशरत बार बार सीसीटीवी कैमरे में उस एरिया में क्यों नजर आ रही थी। पुलिस को ये सब चीजें देखकर इशरत पर शक होता है और वो इशरत और शांता दोनों को उठा लेती है। इन्वेस्टिगेशन में शांता टूट गई और उसने सारी बातें पुलिस को बता दी कि कैसे उसने अपने ही बेटे शिवांशु का मर्डर किया, जिसमें कि उसका साथ इशरत ने भी दिया था। शांता की ये सब बातें सुनकर पुलिस के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है कि कैसे एक माँ अपने ही बेटे का कत्ल कर सकती है। अब यहाँ पर एक सवाल निकल कर ये आता है कि आखिर क्यों शांता ने अपने ही बेटे का खून कर दिया। उस दिन शिवांशु जब स्कूल से अपने घर वापस आता है तो वो अपनी माँ को बेडरूम में एक कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में इशरत के साथ देख लेता है। इमेजिन करो कि एक 8 साल के बच्चे को अपनी ही माँ को इस सिचुएशन में देखकर कैसा फील हुआ होगा। धीमे धीमे दिन निकलते जाते हैं और अब शिवांशु का बिहेवियर अपनी माँ शांता के लिए काफी बदल चुका था। वो अक्सर अपनी माँ शांता से छोटी छोटी बात को लेकर काफी गुस्सा हो जाता था और उससे बहस भी करता था। शांता को शिवांशु में हुए बदलाव को देखकर अब काफी डर लगने लगा था। वो समझ चुकी थी कि एक न एक दिन ऐसा भी आएगा जिस दिन शिवांशु उस सारी चीजों को बता देगा जो उसने उस दिन देखी हुई थी। वो ये सोचकर काफी डर जाती है कि जिस दिन ये बात लोगों को पता लगेगी तो उसकी कितनी बदनामी होगी। इसलिए सारे रिश्तों को बरकरार करते हुए शांता ने इशरत के साथ मिलकर अपने ही बेटे की हत्या कर दी। एक माँ ने अपने ही हाथों से अपने ही बेटे का सबसे पहले सर दीवार में मारा और फिर पास ही में रखी एक भारी सी मूर्ति को उठाकर उसका मुंह पूरी तरीके से कुचल दिया। इतना सब करने के बाद जब शांता के दिल को शांति नहीं मिलती है तो वो किचन से चाकू को लेके उसके हाथों की नसों को भी काट देती है और फिर इंतजार करती रही जब तक कि शिवांशु तड़प तड़प कर पूरी तरीके से मर नहीं गया। मुझे नहीं लगता कि आज के टाइम में कोई भी रिश्ता ऐसा नहीं बचा जिस पर हम पूरी तरीके से भरोसा कर पाए। तो यही था आज का ये वीडियो जिसमें एक माँ ने अपने नाजायज संबंध को छिपाने के लिए अपने ही बेटे की बेरहमी से हत्या कर दी। मिलते हैं आप सभी से एक और नई केस स्टडी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।